मैं इस मैकबुक पे मारियो, कॉन्ट्रा, पीएसपी, PS2, PS5 सब तरह की गेम में खेलता हूं। और लोग कहते हैं मैकबुक पे गेमिंग नहीं हो सकती। 5 हैक्स बताता हूँ मोस्ट बेसिक से लेके मोस्ट एडवांस तक, जिसमें से 5वां और सबसे बेसिक तरीका है एक मैक डिवाइस पे गेमिंग करने का, ऐप स्टोर से नेटिव गेम्स को डाउनलोड करके। एप्पल आजकल गेमिंग लाइब्रेरी पे थोड़ा ध्यान देने लग गया है। ऐप स्टोर में साइबरपंक, हिटमैन जैसे कुछ अच्छे टाइटल्स भी मिल जाते हैं। जो साइबरपंक जैसे टाइटल्स फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड तरीके से चलते हैं, कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एप्पल को पैसे फेंको और गेम खेल। बट इस चीज के फायदे से ज्यादा नुकसान है, तभी ये सबसे बेसिक है। अब अगर मैं साइबरपंक की गेम अपनी iCloud पे खरीदता हूं, तो मैं उस गेम को सिर्फ अपने डिवाइसेस पे ही चला पाऊंगा। अगर मुझे किसी भी और अपने दोस्त के, भाई के, बहन के फोन में चलानी है, मुझे अपनी iCloud डालनी पड़ेगी, जिसके साथ मेरे सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट सब कुछ शेयर हो जाएंगे उसके साथ। तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, मैं अपने ही डिवाइसेस पे खेल लूंगा। ऐप स्टोर वाली नेटिव गेम्स जैसे साइबरपंक, हिटमैन, ये मैक के भी सभी डिवाइसेस पे अवेलेबल नहीं है। कुछ गेम्स iMac, मैकबुक और मैक स्टूडियो पे अवेलेबल है, कुछ गेम्स आईफोन और आईपैड्स पे अवेलेबल है। अब अगर मैंने साइबरपंक खरीदी मैकबुक पे खेलने के लिए, वो मैं आईपैड और आईफोन पे नहीं चला सकता। आईफोन और आईपैड्स के पास है असैसिन्स क्रीड मिराज, वो गेम में मैक स्टूडियोज के पास नहीं है। ऑल इन ऑल गेमिंग लाइब्रेरी की ही इतनी भसड़ है कि एक iCloud होते हुए भी मैं अपने सारे डिवाइसेस पे वो सेम गेम खेल नहीं सकता। इस चीज को भी एक बारी को साइड पे कर दो। तीसरी चीज, साइबरपंक जैसी गेम 2-3 हजार रुपए की बेचता है एप्पल। कल PS5 पे भी 1500 की मिलती है, स्टीम पे तो उससे भी सस्ती। फिर ये ऐप स्टोर पे एप्पल की नेटिव गेम तकरीबन आपको ना के बराबर मिलती है, क्या कहने 3-4 गेम में होंगी। ओवरऑल ये वाला तरीका सिर्फ आपको तब पसंद आएगा अगर आप गेम में नहीं खेलते, सिर्फ एक आधी गेम एक्सपीरियंस करने के लिए खेलना चाहते हो तो खरीद दो, खेल लो, बस छोड़ दो। ये इतने महंगे माल पत्ते के बाद मैं बताता हूँ वही वाली साइबरपंक इस मैक के ऊपर आधे रेटों पे चला सकते हो, क्योंकि ये है 4th हैक, उससे थोड़ा सा प्रीमियम हैक, जिसके लिए आप इंटरनेट से स्टीम फॉर मैकबुक वाले को डाउनलोड कर लो, आराम से लॉग इन करो, कौन सी भी गेम खेलनी है उसको खरीदो और गेम में खेल लो। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो ये नंबर 1 पे होता, 4th पे नहीं। इस हैक के अंदर कैच ये है, सिर्फ वही गेम्स चलती हैं जिनके ऊपर एप्पल का लोगो बना हो। इट मींस वो गेम मैक ओएस के लिए ऑप्टिमाइज करके निकाली गई है। उन गेम्स के अंदर आपको कोई ग्लिच नहीं, कोई लैग नहीं फील होगा। स्टीम का बेनिफिट ये है कि जब भी स्टीम पे डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं, आप वो गेम डिस्काउंट पे खरीद सकते हो। मैंने भी साइबरपंक 800-900 रुपए की खरीदी, जो एप्पल के 2000 से आधे से भी कम है। जैसे एप्पल के अंदर चुनिंदा 4-5 गेमें मिलती थी, लेकिन इस स्टीम वाले प्रोसेस के अंदर आपको बहुत सारी गेम्स अनलॉक हो जाती हैं, जैसे टॉम रेडर, मेट्रो एक्सोडस, जैसे रेजिडेंट इवल विलेज। ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। इट मींस वो गेम मैक के लिए बनी तो हुई है, बट उस गेम की एप्पल वाली फाइल स्टीम के ऊपर नहीं चढ़ी हुई, क्योंकि सिर्फ विंडोज का साइन है। एंड मैंने यही चीज टेस्ट करने के लिए जैसे उसको डाउनलोड किया तो नहीं, वो नहीं चलती। सिर्फ जिन पे एप्पल का लोगो बना हुआ है वही वाली गेम्स चलेंगी, जिनका नुकसान यही है कि फिर से वही चीज, गेम्स लिमिटेड हो जाती है। उस लिमिटेड के अंदर GTA 5 नहीं आती, वो एप्पल के लिए लॉन्च नहीं हुई। बट डोंट वरी, वो भी चलवा के भेजो। अभी GTA 5 की जगह GTA San Andreas चलवाता हूं, क्योंकि वो है तीसरे नंबर का एडवांस हैक। इसके अंदर तो पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, फ्री के अंदर San Andreas चलती है। जस्ट इंटरनेट से PCSX2 नाम का एक एमुलेटर डाउनलोड कर लो, फिर इंटरनेट से आपको डाउनलोड करनी है GTA San Andreas की। जरूरी नहीं है GTA San Andreas की करनी है, मोस्ट वांटेड, WWE, जॉन सी भी गेम्स अवेलेबल है, सबकी ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली सारी चीज करके जस्ट वो PCSX को खोलो, बायोस फाइलें ऐड करो, बायोस फाइलें हो जाएंगी लोड, इसको करो क्लोज, आपकी गेम जिंदाबाद। PS2 की गेम है। ये चीज तीसरे नंबर पे इसीलिए आती है, पहले तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मास्टर क्लास गेम है GTA San Andreas, नीड फॉर स्पीड, मोस्ट वांटेड, बुली, सभी तरह की गेम्स खेल सकते हो। के बाद आपको याद है जो इसकी नेटिव गेम्स थी, मोस्टली रेजिडेंट इवल वगैरह, जो PS2 की गेम में थी, वो सारी की सारी गेम्स भी आप इसके अंदर खेल सकते हो, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग और बस 3 ही चीजें चाहिए, PCSX2, PS2 की बायोस फाइलें और ISO फाइल की गेम, बस सब चलेगा भाई साहब। बट फिर बात आई मारियो, कॉन्ट्रा और PSP की गेम में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? वो इससे भी ज्यादा सिंपल है। इसके ऐप स्टोर पे ऑफिशियल ऐप है एक रेट्रोआर्क नाम की। उस रेट्रोआर्क ऐप को डाउनलोड करके अगर PSP की गेम्स डाउनलोड करनी है तो ISO या फिर COS फाइल डाउनलोड कर लेना। मेन मेन्यू में जाओ, लोड कंटेंट और ओपन पे दबा दो। आपको याद ही होगा जॉन से भी फोल्डर के अंदर आपने COS फाइलें रखी हैं, जस्ट उसकी
आईएसओ फाइल या COS फाइल को मैं ओपन करूंगा, सोनी का PPSS PP एमुलेटर सिलेक्ट करूंगा एंड एक चीज का ध्यान रखना कि गलत एमुलेटर नहीं लगा सकते, आपको PPSS PP का एमुलेटर लगाना। अगर कोई भी PSP की गेम डाल रहे हो, इकट्ठी ही रेट्रो गेमों की रोम डालो एंड सारी गेम्स एक्टिव हो जाती हैं। अब आती है मेन चीज, मेन माल पत्ता, सारे के सारे AAA गेम्स। वो ये चीज कैसे रन करवाएगी? तो याद है स्टीम के कितने सारे बेनिफिट्स थे, सस्ती गेमें भी मिलती थी, सारी की सारी गेमें भी अवेलेबल थी, सब कुछ था। बट उसके अंदर सिर्फ एप्पल वाली गेम्स चलती हैं अगर हम डायरेक्टली चलाते हैं। अगर हम इसके अंदर ही कोई विंडोज का जुगाड़ कर दें, जो करने के लिए पहले एक फ्री वाला वेरिएंट आता था जिसका नाम था विस्की। उसको मैंने खोल के टेस्ट करके ट्राई करके देखा, बट वो बहुत ही अनस्टेबल है। इनकी खुद की एप्लीकेशन पे भी लिखा हुआ है कि हमने अपडेट देना छोड़ दिया है, अगर कोई ग्लिच वगैरह है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब बची दो मेन पार्टियां, सबसे पहला पैरेलल, दूसरा बचा क्रॉसओवर। पैरेलल है वो तो आपके मैक के अंदर एक अलग से विंडोज ही डाल देता है। अगर आपको कोई भी विंडोज वाली चीज रन करनी है, उस पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाके करनी पड़ती है। बट वहीं पे जो क्रॉसओवर है, इट इज जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन जो मैकबुक के अंदर से ही चलती है। उस एप्लीकेशन के अंदर हमें और बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं रन करने के लिए जो विंडोज की होती हैं। एंड इसका यूआई हद से ज्यादा इजी है। इसके अंदर जाके स्ट्रीम सर्च करो, एपिक गेम सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, डायरेक्टली आ जाता है। वही मैंने स्टीम सर्च करके GTA 5 इंस्टॉल की, विंडोज वाली। जस्ट आपको वो गेम खरीदनी पड़ेगी जितने की भी स्टीम के ऊपर अवेलेबल। जो भी विंडोज के सॉफ्टवेयर हैं वो हम मैक पे रन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बट इस क्रॉसओवर वाले फीचर के अंदर एक चीज है कि जरूरी नहीं है हर गेम आपकी चलेगी ही चलेगी। जैसे मैंने GTA 5 इनहैंस्ड वाली डाउनलोड करी तो वो नहीं चली। मैं शायद नॉर्मल वाली GTA 5 डाउनलोड करूं तो वो चल जाए। अगर मैं विचर 3 करता हूं वो चल जा रही है पूरी की पूरी। मतलब मोस्ट ऑफ गेम्स इस चीज के साथ चल जाती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक गेम्स हैं वो नहीं चल पाती। वो आपको चेक ही करनी पड़ेगी कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही। बट यही सबसे बेस्ट तरीका है PS5 की गेम्स को, AAA गेम्स को इस मैकबुक पे खेलने का। ये चीज देखने वाली है कि ये जो पैरेलल और क्रॉसओवर है, ये दोनों एप्लीकेशंस पेड एप्लीकेशंस है, कोई भी फ्री नहीं। बट यस, ये हमें मैकबुक पे गेमें खिलवा सकती हैं। एंड मैकबुक भी आज की डेट में एक फुल गेमिंग सोर्स है। पांचों में से किसी को भी डिटेल में जानना है तो डू लेट मी नो, वीडियो में बना दूंगा।